हे शनिदेव, आपकी वक्र दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। उनको आप धन धान्य सुख संपत्ति प्रदान करेंगे, ऐसा वचन हनुमान जी महाराज ने लिया। कहने का अर्थ है कि जीवन में यदि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कोई तत्व है तो वो है सदाचार। आपके जीवन में यदि आपके पास बहुत रुपया पैसा है, धन संपत्ति है, बड़ा परिवार है, अच्छी पहुंच है, लेकिन यदि सदाचार नहीं है तो बाबा बजरंगबली आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज की इस दिव्य कथा में आइए अब हम आज हनुमान जी महाराज के गर्वगालक रूप का और दर्शन करें। द्वापर युग के अंत की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण रूप में इस धराधाम पर अवतीर्ण हुए, कंस इत्यादि दुष्टों का संहार किया और अब मेरे प्रभु अपनी लीला संवरण करने का विचार कर रहे हैं। तो उन्हीं दिनों की बात है, भगवान के परम सखा अद्वितीय धनुर्धारी अर्जुन एक बार अकेले ही रथ को हाँकते हुए घूमने निकले और भ्रमण करते करते अर्जुन दक्षिण दिशा में बहुत दूर तक चले गए और रामेश्वरम तीर्थ पहुंच गए। वही रामेश्वरम जहां पर त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवादिदेव भगवान शंकर के शिवलिंग रामेश्वर की स्थापना की थी। वहां धनुषकोटि तीर्थ में स्नान करके प्रातःकाल अर्जुन इधर उधर भ्रमण करने लगे और अर्जुन ने उसी समय देखा कि एक पर्वत पर विशालकाय वानर शरीर बैठा हुआ है, ध्यान मग्न है। अर्जुन हनुमान जी महाराज को पहचान नहीं सके। यह विशाल वानर वेशधारी बाबा बजरंगबली, जिनका प्रतिदिन का नियम था, कल के प्रसंग में बताया जा चुका है कि वो प्रातःकाल सबसे पहले स्नान ध्यान इत्यादि करके रामेश्वर महादेव का दर्शन करते हुए राम सेतु का दर्शन करते हैं और राम सेतु पर बैठ करके प्रभु श्री रामचंद्र जी का भजन करते हैं, माला फेरते हैं, कीर्तन करते हैं और तत्पश्चात राम सेतु का बाबा बजरंगबली परिक्रमा करते हुए अपने नैमित्तिक कार्य को पूर्ण किया करते हैं। तो हनुमान जी महाराज, जिनका शरीर सुंदर पीले रंग के रोयों से सुशोभित था और वे राम जी के नाम का जाप कर रहे थे, अर्जुन को सहज ही उत्सुकता हुई कि यह वानर शरीर मन ही मन किसका जाप कर रहा है, किसका भजन कर रहा है, इससे परिचय करना चाहिए। और उत्सुकतावश अर्जुन हनुमान जी महाराज के सामने पहुंचे, प्रणाम किया और उनका परिचय जानना चाहा। बाबा बजरंगबली मुस्कुराते हुए प्रत्युत्तर में कहने लगे, हे अर्जुन, तुम संभवतः मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। मैं वही वीर हनुमान हूं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेवा के लिए त्रेता युग में उनके साथ रहा। और यह जो तुम इस समुद्र पर देख रहे हो, पुल बंधा हुआ, यह पुल त्रेता युग में मेरे प्रभु ने जब रावण पर आक्रमण करने के लिए समुद्र लांघना चाहा और उस समय बंदर भालुओं की सहायता से मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने इस पुल का निर्माण करवाया था। मेरे आराध्य राम जी महाराज तो साकेत धाम को चले गए और तब से मेरा यह नित्य का नियम है कि मैं आकर के इस पुल पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की उस समय की दिव्य झांकी का मन ही मन दर्शन करता हूं, भजन करता हूं और इस
पुल की परिक्रमा करता हूं, क्योंकि मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण इस पुल पर पड़े थे। अर्जुन ने हनुमान जी महाराज को प्रणाम किया और उस विशालकाय पुल को देखा। पूरी बात सुनकर के आज देववश अर्जुन के मन में थोड़ा सा घमंड आ गया, गर्व आ गया, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने कहा था कि हे अर्जुन, ये पुल सारंग धनुष को धारण करने वाले अद्वितीय धनुर्धर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने खेल ही खेल में बनवा दिया था। बाबा बजरंगबली ने जब कहा कि अद्वितीय धनुर्धर सारंग धनुष को धारण करने वाले, तो अर्जुन को, क्योंकि वह स्वयं श्रेष्ठ धनुर्धर था, गांडीव धनुष धारण किए रहता था, तो अर्जुन को मन में थोड़ा सा गर्व हुआ कि अरे, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि यह मेरे प्रभु अद्वितीय धनुर्धारी थे, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि इस समुद्र पर पत्थरों का पुल बनवाया बंदर भालुओं की सहायता से। तो इसलिए मन की बात को होठों पर लाते हुए अर्जुन गर्व के साथ कहने लगा, हे हनुमान जी महाराज, आपके स्वामी श्री राम जी, जिन्हें आप महान धनुर्धर कहते हो, मुझे इस बात में संशय लगता है। मुझे नहीं लगता कि आपके स्वामी श्री राम जी महाराज अद्वितीय धनुर्धर थे। हनुमान जी कहने लगे, अर्जुन, तुम्हारी इस शंका का कारण क्या है? क्या तुमने राम जी को देखा? अर्जुन कहने लगे, नहीं, मैंने राम जी को देखा तो नहीं है, लेकिन अगर वे अद्वितीय धनुर्धारी थे तो फिर वानर भालुओं से ये परिश्रम क्यों करवाया? व्यर्थ ही पत्थर के टुकड़े, पर्वतों के टुकड़े उनसे मंगवा करके इस समुद्र पर तैराए। हे बाबा बजरंगबली, हे हनुमान जी, अगर मैं होता उस समय तो मैं यह परिश्रम नहीं करवाता। मैं अपने इस गांडीव धनुष पर बाणों का संधान करके इस समुद्र पर विशालकाय, इससे भी बड़ा पुल बनवा देता। इसलिए तुम अपने स्वामी को श्रेष्ठ धनुर्धर मत कहो, क्योंकि वे श्रेष्ठ, मेरे समान श्रेष्ठ धनुर्धर भी होते तो बाणों से इस समुद्र पर पुल बांध देते और आराम से सेना समुद्र से पार हो जाती। हनुमान जी महाराज मुस्कुराए, मन में विचार किया कि अर्जुन को लगता है अपनी धनुर्विद्या पर गर्व हो रहा है और इसे कुछ सीख देनी चाहिए। पहले तो समझाने का प्रयास किया कि अर्जुन, हो सकता है तुम्हारी बात सही हो, लेकिन भैया तुम ये सोचो, 18 पदम बंदरों की सेना थी। इतनी बड़ी सेना समुद्र पार करने के लिए मैं सोचता हूं कि बाणों का पुल उचित नहीं था, इसीलिए मेरे राम जी ने प्रस्तरों का पुल बनवाया, पत्थरों का पुल बनवाया। अर्जुन कहने लगा, हनुमान जी, मैं अभी भी यही बात कहता हूं कि आपके स्वामी को धनुर्विद्या का पूर्ण ज्ञान नहीं था। अरे 18 पदम तो क्या, उससे भी अधिक संख्या में अगर बानर भालू हो और मैं पुल बना देता तो उस पुल का बाल भी बांका नहीं होता और वे आराम से समुद्र पार कर जाते। अब तो हनुमान जी के मन में थोड़ा सा क्रोध आया कि मेरे प्रभु की निंदा मेरे सामने कर रहा है, इसका घमंड उतारना ही चाहिए, इसको अपने बल का जो अभिमान है वह दूर करना ही चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज कहने लगे, हे अर्जुन, मेरी बात सुनो। तुम जो अपने आप को श्रेष्ठ धनुर्धर कहते हो, तो भैया तुम चाहो तो इस समुद्र पर पुल बना करके देख लो। तुम्हारा बनाया हुआ बाणों का पुल मेरे बाएं पैर के अंगूठे के भार को भी अगर सहन कर जाएगा तो मैं मान लूंगा कि तुम श्रेष्ठ धनुर्धर हो। अर्जुन को चैलेंज मिल गया। अर्जुन कहने लगा, हनुमान जी, मैं श्रेष्ठ धनुर्धर हूं
ऐसा मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देकर के कहा है। और जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ उस समय मेरी श्रेष्ठता का उदाहरण भी सबके सम्मुख प्रस्तुत हो गया था। तेल की कढ़ाई में ऊपर टंगी हुई घूमती हुई मछली का रूप देख करके तेल की कढ़ाई में देखते हुए उसको उसकी आंख को वेधन करना था। और ये हनुमान जी मैंने ऐसा किया। और मेरे पास बहुत से दिव्यास्त्र भी हैं। मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, पाशुपतास्त्र है, और भी वायव्यास्त्र, पर्वतास्त्र, न जाने कितने कितने अस्त्र शस्त्र मैंने कठोर तपस्या करके बड़े प्रयास से प्राप्त किए हैं। इसलिए हनुमान जी आप इस प्रकार से मुझे चैलेंज मत दो। हनुमान जी कहने लगे, अर्जुन लगता है तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, तभी तो तुम केवल बातें बना रहे हो। अर्जुन कहने लगा, ठीक है हनुमान जी, मैं इस समुद्र पर अभी मेरे गांडीव धनुष से पुल बनाता हूं, और अंगूठा तो क्या आप उस पुल पर चढ़कर कूद फांद कर लेना, नृत्य कर लेना। फिर भी अगर धनुष के द्वारा बनाया गया वह पुल उसका बाल बांका नहीं होगा। और कदाचित आप जो ये कहते हैं कि तुम्हारा बनाया हुआ पुल मेरे अंगूठे के भार से ही टूट जाएगा, तो हे हनुमान जी महाराज, मैं अपने इस गांडीव धनुष को की सौगंध खा करके प्रतिज्ञा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाए गए पुल का अगर बाल भी बांका आपके चढ़ने से हुआ तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, आत्मघात कर दूंगा। इस प्रकार से अर्जुन ने प्रतिज्ञा की और अपना गांडीव धनुष उस पर बाण का संधान किया। मन ही मन मंत्र पढ़ करके उस समुद्र पर उन्होंने बाणों का पुल देखते ही देखते बना दिया। और हनुमान जी महाराज बाबा बजरंगबली मुस्कुराते हुए अपने बाएं पैर का अंगूठा उस पुल के से छुआ करके थोड़ा सा जोर लगाया, और क्या देखते हैं कि वह अर्जुन का बनाया हुआ पुल ध्वस्त हो गया, समुद्र में डूब गया। और हनुमान जी महाराज कहने लगे, भैया अधिक डींग हाँकना अच्छा नहीं होता। आपके द्वारा बनाया गया यह पुल मेरे अंगूठे का भार भी सहन नहीं कर सका, और अब आप अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रवेश करें, अथवा आप चाहें आपसे कोई गलती रह गई हो तो आप पुनः एक बार पुल का निर्माण कर लें, और मैं पुनः उसको इसी प्रकार से ध्वस्त कर दूंगा। अर्जुन घबरा गया, देखा अरे एक हनुमान जी महाराज ने अपने बाएं पैर का अंगूठा ही पुल पर रखा, और मेरा पुल मेरे द्वारा बनाया गया बाणों का यह दिव्यास्त्रों का पुल शींक के पुल की तरह ध्वस्त हो गया। अर्जुन ने एक बार पुनः प्रयास किया, लेकिन इस बार अर्जुन दोबारा जब पुल निर्मित करने लगा तो मन ही मन अपने प्रभु, अपने प्रियतम, अपने सखा द्वारिकाधीश कृष्ण का चिंतन कर रहा है, मन में उनका ध्यान कर रहा है। हे द्वारिकाधीश, हे कृष्ण, मुझे पता है कि मेरी शक्ति आपसे ही है, और आज आपके ही बल पर मैंने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है। तो हे प्रभु, आज इस मुश्किल घड़ी में आप ही मेरी रक्षा करें। और अर्जुन मन ही मन द्वारिकाधीश कृष्ण से प्रार्थना करने लगा, वो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मुरली वाले श्याम, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मुरली वाले श्याम।
अगर एकमात्र मेरी शरण हो जाए तो मैं उसका उद्धार कर देता हूं। अरे वेद पुराण तेरी महिमा बखाने, वेद पुराण तेरी महिमा बखाने, महिमा बखाने प्रभु महिमा बखाने, वेद पुराण तेरी महिमा बखाने, पर तेरी माया प्रभु तू ही जाने, पर तेरी माया प्रभु तू ही जाने। मैं तो करता तेरा मुरली वाली शान, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मुरली वाली शान, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मुरली वाली शान, मुरली वाली शान। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हनुमान जी महाराज ने भी मन में प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके अर्जुन के बनाए हुए उस पुल से अपने बाएं पैर के अंगूठे को दबाया था और पुल ध्वस्त हो गया और अर्जुन भी अब मन ही मन द्वारिकाधीश कृष्ण का चिंतन कर रहा है, स्मरण कर रहा है। और ऐसे में जब भक्त पुकारे तो भगवान को आना ही पड़ता है। केवल मन में निष्ठा सच्ची होनी चाहिए। अर्जुन ने पूरी निष्ठा के साथ अपने अंतरतम से अपने इष्ट, अपने सखा, अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उसी समय मेरे प्रभु एक ब्रह्मचारी के वेश में आते हुए दिखाई दिए। हनुमान जी और अर्जुन दोनों का वार्तालाप चल रहा है और ऐसे समय में ब्रह्मचारी रूप में भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। आकर के उस ब्रह्मचारी वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, अरे भैया आप दोनों में क्या वार्तालाप चल रहा है? हनुमान जी महाराज ने सारी बात बताई कि इसी प्रकार से अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि इसके द्वारा, इसके धनुष से बनाया गया पुल यदि मेरे भार से ढह गया, नष्ट हो गया तो इसको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी कहने लगे, अरे भैया किसी भी बात का न्याय कोई तीसरा करता है। तुम दोनों में आपस में विचार विमर्श हुआ, तुम दोनों में मतभेद हुआ, लेकिन इसका प्रमाण देख करके तीसरा व्यक्ति न्याय कर सकता है कि अर्जुन सही है या आप सही हो। इसलिए अर्जुन से एक बार और पुल बनाने के लिए कहो और फिर उस पुल को तुम अपने भार से ध्वस्त करके दिखाना। हनुमान जी कहने लगे, महाराज ये ब्रह्मचारी जी, ऐसा ही हमने तय किया है। अर्जुन को मैंने एक और मौका दिया है कि तुम पुल बनाओ और इस बार अगर तुम्हारा पुल ध्वस्त हो गया तो तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। ब्रह्मचारी जी कहने लगे, ठीक है मैं देखता हूं, मैं थोड़ा इधर उधर भ्रमण करता हूं, आप पुल तैयार करवा लो और जब पुल तैयार हो जाएगा तभी हनुमान जी आप उस पुल पर चढ़ना, मैं देखूंगा। अगर वो पुल ध्वस्त हो गया तो अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अर्जुन को अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। इतना कहकर ब्रह्मचारी कृष्ण वहां से भ्रमण के बहाने चले जाते हैं और अर्जुन मन में भगवान को याद करके पुनः गांडीव धनुष पर बाण का संधान करते हैं और दिव्य मंत्रों का मन ही मन जाप करते हुए पुल का निर्माण कर रहे हैं। और इधर
ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने जो पुल बनाया, उस पुल के नीचे मेरे प्रभु अवस्थित हो जाते हैं। और अब अर्जुन ने हनुमान जी से कहा कि महाराज, ये पुल तैयार हो गया, आप प्रयास कीजिए पुनः। हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी का स्मरण किया और उस पुल से पुनः अपने बाएं पैर का अंगूठा छुआया, थोड़ा सा दबाया, लेकिन आश्चर्य, पुल तो टस से मस नहीं हुआ। अब हनुमान जी महाराज को थोड़ा सा क्रोध आया, करे यह पुल पिछली बार तो मेरे अंगूठे से ध्वस्त हो गया था, अब यह क्या बात है, इतना कठोर क्यों हो गया। हनुमान जी महाराज ने अपने शरीर को विशालकाय बनाते हुए भयानक गर्जना की और गर्जना करते हुए उस पुल के ऊपर हनुमान जी महाराज चढ़ गए हैं। लेकिन आश्चर्य, पुल फिर भी टस से मस नहीं हुआ। अब तो हनुमान जी महाराज बेचैन होने लगे और उस पुल पर नाचने लगे, कूदने लगे। हनुमान जी ने बहुतेरा प्रयास किया, लेकिन पुल टस से मस नहीं हुआ। वीर हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे कि हो न हो, अवश्य कोई न कोई इस बात में राज है, अन्यथा यह पुल मेरे भार से कभी का ध्वस्त हो गया होता। और वीर हनुमान जी महाराज ने मन ही मन अपने प्रभु श्री राम जी को याद किया और वहां पर ध्यान लगा करके बैठ गए हैं। हनुमान जी महाराज ध्यान लगा कर बैठे, मन में विचार कर रहे हैं प्रभु से कि हे प्रभु, यह क्या माया है, यह पुल इस बार ध्वस्त क्यों नहीं हो रहा। और हनुमान जी महाराज ने जब ध्यान किया तो अपने हृदय में उन्होंने दर्शन किया प्रभु श्री रामचंद्र जी का, और उसके बाद वही रूप कृष्ण रूप में परिवर्तित हो गया। और हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि उस पुल के नीचे साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी कृष्ण रूप में, जो यहां पर ब्रह्मचारी के वेश में आए थे, अवस्थित हैं। और इस कारण से यह पुल ध्वस्त नहीं हो रहा है। और अब तो हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि यह मेरे प्रभु की लीला है। और हनुमान जी ने अपने हृदय पटल पर जब प्रभु श्री राम जी का दर्शन किया तो विनती करने लगे, ओ श्री राम चंद्र कृपाल
बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। हनुमान जी ने इस प्रकार जब विनती करी, प्रार्थना करी, और मेरे प्रभु श्री राम जी साक्षात उनके सामने प्रकट हो गए हैं। अब वो प्रभु अर्जुन को कभी तो राम के रूप में दिखाई दे रहे हैं, कभी कृष्ण के रूप में, और कभी ब्रह्मचारी के वेश में। हनुमान जी महाराज भी प्रभु के इन तीनों रूपों के दर्शन कर रहे हैं। और अंत में हनुमान जी महाराज ने कहा, हे प्रभु श्री राम जी, यह क्या लीला है, मैं समझ नहीं पाया। मैंने अर्जुन का गर्व गालन करने के लिए, क्योंकि इसने ये कहा था कि आपके प्रभु, आपके स्वामी श्री राम जी को मुझे लगता है धनुर्विद्या का पूर्ण ज्ञान नहीं था। जबकि हे महाराज, कृष्ण रूप में जब आप अवतीर्ण हुए इस धरती पर, अर्जुन को आपने स्वयं ही तो कहा था कि हे अर्जुन, धनुर्धारियों में मैं राम हूं। लगता है अर्जुन उस बात को भूल गया, और इसलिए महाराज अर्जुन का गर्व दूर करने के लिए मैंने इसके द्वारा बनाए गए पुल को नष्ट करना चाहा। लेकिन प्रभु क्या कारण है, दूसरी बार जब इसने पुल बनाया तो वह पुल ध्वस्त नहीं हुआ, क्योंकि आप स्वयं उस पुल को संबल दे रहे थे। तो हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई जो आप मेरी बात को रख नहीं रहे हो? राम जी कहने लगे, हनुमान, जैसे तुमने अर्जुन का गर्व गालन करने के लिए उसको चैलेंज दिया, ऐसे ही मुझे भी ऐसा लगा कि तुम्हारे मन में भी तुम्हारी वीरता का, तुम्हारी भक्ति का कुछ अंश गर्व के रूप में, गर्व की एक परत के रूप में तुम्हारे मन पर छा रहा है। अन्यथा मेरा भक्त तो इस प्रकार से किसी को कोई चैलेंज नहीं देता। उसके मन में तो एक ही बात होती है कि मेरे प्रभु जो करेंगे वही होगा। लेकिन तुमने अर्जुन को जब यह बात कही कि मैं, पूरी वानर सेना तो छोड़ो, अगर मैं अकेला भी उस पुल को मेरे बाएं पैर के अंगूठे से छुआता तो वह पुल टिक नहीं पाता। तो हे हनुमान, मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे मन में भी गर्व का कुछ अंश, गर्व का बिरवा अवतीर्ण हो रहा है, प्रकट हो रहा है, इसलिए मैंने यह लीला की। हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में गिर गए, और अर्जुन भी, अर्जुन की तरफ भगवान ने देखा, हे अर्जुन, कहो कैसी रही? अगर तुम मुझे नहीं याद करते, मैं नहीं आता, तो तुम्हें अभी अग्नि में प्रवेश करना पड़ता। इसलिए हे अर्जुन, मेरी गीता की वाणी को मन में सदैव याद रखो। जो कुछ भी हमारे पास है वह सब प्रभु का दिया हुआ है। प्रभु के ही बल पर हम कुछ भी कर सकते हैं। अन्यथा हे अर्जुन, याद करो उस समय को जब 18 दिन का महाभारत का युद्ध खत्म हुआ था। घटना आती है महाभारत में, महाभारत युद्ध खत्म हुआ, 11 अक्षौणी सेना नष्ट हो गई। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे वीरों के द्वारा दिव्य अस्त्रों का उस युद्ध में प्रयोग किया गया था। और जब युद्ध खत्म हुआ तो सायंकाल के समय द्वारिकाधीश कृष्ण, जो अर्जुन का रथ हाँक रहे थे, सारथी का काम किया था, तो नियमानुसार सारथी पहले उतरता है, उसके बाद हाथ पकड़ करके वो अपने रथी को उतारता है। लेकिन आज इसका उलट हो रहा है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम रथ से उतर जाओ। अर्जुन कहने लगा, हे माधव, रोज आप रथ से नीचे उतरते हैं, फिर मेरा हाथ पकड़ कर मुझे नीचे उतारते हैं। आज ऐसा क्या हो गया जो आप मुझे
नीचे उतरने के लिए पहले कह रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। और अर्जुन जैसे ही उस रथ से नीचे उतर के खड़ा हुआ है और भगवान कृष्ण ने जैसे ही उस रथ की बागडोर छोड़ करके जब रथ से नीचे उतरे तो अर्जुन के रथ के ऊपर जो हनुमान जी महाराज उनकी पताका में निवास करते थे, भयानक गर्जना करते हुए उस पताका को छोड़ करके अंतरिक्ष में गायब हो गए और अर्जुन का वह रथ धू धू करके जल उठा। भगवान याद दिला रहे हैं, हे अर्जुन मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हारा वह रथ बहुत पहले ही पितामह भीष्म द्रोणाचार्य जैसे वीरों के दिव्य अस्त्रों के द्वारा जल चुका था। यह तो मैंने मेरी योग माया से उसे रोके रखा था और अब महाभारत युद्ध खत्म हो गया तो फिर उन दिव्यास्त्रों का प्रभाव इस रथ पर हो जाए, दिव्यास्त्र व्यर्थ नहीं जाए, इसलिए मैंने तुम्हें पहले उतरने के लिए कहा। अर्थात अर्जुन के साथ अगर भगवान कृष्ण नहीं है तो अर्जुन कुछ नहीं। और घटना भागवत में आती है, जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम के लिए अपनी लीला संवर्णन करके जाने लगे तो अर्जुन को कहा था, अर्जुन द्वारिका में कुछ स्त्रियां जो बची हुई हैं उनको अपने साथ लेकर के चले जाना, यहां उनकी रक्षा कौन करेगा, तू भाई बड़ा गांडीव धनुर्धारी है, तू उनकी रक्षा कर लेना। और अर्जुन उन स्त्रियों को लेकर के हस्तिनापुर की तरफ आने लगा और रास्ते में भीलों ने उन स्त्रियों को लूट लिया और इसलिए वह दोहा चला कि अर्जुन नर का क्या बड़ा, समय बड़ी बलवान, ढीला लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही मां। अर्जुन का वही गांडीव धनुष है लेकिन उन भीलों के द्वारा वह हार गया। उन स्त्रियों को उन्होंने उनसे छीन लिया। कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन के गर्व का गालन करने के लिए, अर्जुन का अभिमान दूर करने के लिए स्वयं भगवान भीलों के रूप में आए थे और उन स्त्रियों को लेकर के चले गए ताकि अर्जुन के मन में यह वहम न रहे कि मैं संसार का श्रेष्ठतम धनुर्धर हूं। जो कुछ भी हमारे पास विद्या, जो कुछ भी ज्ञान, जो कुछ भी बल है वह हमारे इष्ट का, हमारे भगवान का दिया हुआ है, उस पर गर्व कभी नहीं करना चाहिए। यह कथा इसी बात का संकेत देती है कि मन में हम इस संसार में आते हैं, साथ में कुछ नहीं लेकर आते और जाते हैं तब भी कुछ नहीं ले जाते। जो कुछ भी मिलता है वो यहीं मिलता है और यहां पर अगर आसुरी संपदा प्राप्त होती है अर्थात हम अपने दुर्गुणों के कारण उसे कमाते हैं और देवीय संपदा प्राप्त होती है तो वो मानो भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। आज अर्जुन का और हनुमान जी महाराज स्वयं दोनों का गर्व गालन करते हुए भगवान राम और कृष्ण के रूप में उन्हें दर्शन देने के लिए आए हैं। तो आइए हम भी उन प्रभु से यही निवेदन करें कि हे प्रभु, इसी प्रकार आप इस धराधाम पर भिन्न भिन्न रूपों में आते रहें और हम अज्ञानी व्यक्तियों को, अज्ञानी लोगों को अपने ज्ञान का प्रकाश दिखाते रहें। कभी राम बने कभी श्याम बने
रे